प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। मुल्क में रोज़ बरोज़ बदलती हुई सियासी सूरत हाल किसी से यहाँ पर ढकी छुपी नहीं है। रोज़ाना ही हम देखते हैं, टेलीविज़न हो, आम गली मोहल्ले हो, थड़े हो, लोग बैठे होते हैं, लोग वहाँ पर बैठ के सियासत के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं ज़ाती तौर पर चंद एक ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जिन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक-ए-इंसाफ के पीछे लग के, इन पार्टियों के पीछे लग के लोगों ने अपनी रिश्तेदारियाँ ख़राब कर ली, लोगों ने अपनी दोस्तियाँ ख़राब कर ली। और बड़े मज़े की बात यहाँ पर यह है कि लोगों को यहाँ पर इन बातों का इदराक भी नहीं होता है। अभी यहाँ पर एक नई बात ये भी सामने आई है कि माहिरीन नफ्सियात अब यहाँ पर यह भी कहते हैं, ये जो सियासी इंतशार है इसने यहाँ पर लोगों के जहनों को बड़ा ख़राब किया है। जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ये जो तमाम तर अवामिल है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह जो है वो यहाँ पर सियासी गैर यकीनी का होना भी है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। माजी में हम लोग ये देखते आए हैं कि लोगों की अपनी अपनी जमातों की पसंद होती है, नापसंद होती है, लेकिन अब ये बातें हमारे ऊपर इस कदर हावी हो गई हैं कि इसकी वजह से लोगों के अंदर ज़हनी अमराज में भी जो है यहाँ पर इजाफा हो गया है। इस सारे मामले के ऊपर जो है हमारे लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ सबसे पहले ज़रा यहाँ पर लोगों से गुफ्तगू करते हैं। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। भटूरे बेच रहे हैं? हाँ, भटूरे बेच रहे हैं। चाचा, मैं आपसे बात ये जानना चाह रही थी कि आपको पता है हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल क्या है, और लाहौर की अगर हम यहाँ बात करें तो लाहौरिया तो वैसे ही सियासत के ऊपर बड़े कट मरने के लिए तैयार है। आप ये बताएं कि जब से जो है तहरीक-ए-इंसाफ आई है, ये जब से नून लीग थोड़ी सी डेवलप हुई है, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से लोगों की आपस की लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं? लड़ाइयाँ भी बढ़ गई हैं तो महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है तो दुनिया तो भुखी मार रही है, ज़्यादा दुनिया भुखी मार रही है। एक सौदा जड़ा 10 रुपए का अगले दिन 20 रुपए का हो जाता है, 50 रुपए का हो जाता है, 1000 रुपए का हो जाता है, तो यह चक्कर हो रहा है सारा। आपको क्या लगता है कि इस तमाम तो सूरत हाल की वजह से, बल्कि माहिरीन नफ्सियात जो दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि इस सारी बातों की वजह से लोगों में जहनी अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और बच्चे भी इससे बड़े मुतासिर होते हैं। आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है, दुरुस्त है। सारे बच्चे बड़े इस तरह हो रहे हैं, बिल्कुल छोटे बड़े बच्चे जड़े ने स्कूल के अंदरों पढ़ के निकलते हैं, बड़े आवाज़दार होंगे। ये आपके पास यहाँ पर आते होंगे बच्चे, यहाँ पर आते होंगे, गुफ्तगू क्या करते हैं लोग, बातें शातें क्या करते हैं सियासत के बारे में? सियासत के बारे में भी कहते कोई नई पार्टी आ गई, इन्होंने दोनों को तंग होए। अच्छा, इनसे भी तंग हो गए, उनसे भी तंग हो गए। ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं ये जो सियासत जो है इसने यहाँ पर ना लोगों को बड़ी हद तक जहनी तौर पे इसने लोगों को ख़राब किया है, लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। आपको लगता है ये बात दुरुस्त है? किस तरीके से आपके ऊपर असरअंदाज हो रही बात? सही बात है। कैसे, आपको कैसे लगता है बात कैसे दुरुस्त है? क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा ये टीवी देखते हैं ना, तो यही समझते हैं कि वो इमरान खान है, ये शेर है, ये बल्ला है, और ये दोनों चीज़ें आपस में झगड़ा भी करते हैं जैसे बड़े करते हैं। इसी तरह ये माशरे पे बहुत असर पड़ रहा है। आप कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं? मैं किसी को भी नहीं करता। तो फिर भी पसंद नापसंद क्या है आपकी? नून लीग है पसंद। नून लीग पसंद है। अगर आपके सामने कोई तहरीक-ए-इंसाफ को कोई सपोर्ट करता है, आपके अंदर सुनने का हौसला है, जज्बा है कि नहीं? मुझे कोई मसला नहीं, वो अपना फेल है उनका, मुझे कोई मसला नहीं है। आपको लगता है एक महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों को जहनी तौर पे खराब करने के लिए? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। महंगाई हो गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजीद प्रोग्राम को बढ़ाई। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाएगा जरा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। आपको ये मुझे बताएगा, जो सियासी जमातों के जो लोग आपस में लड़ते हैं, जाहिर बात है अगर हम एक आम आवाम की बात करें, आम पब्लिक की अगर बात करें, आम पब्लिक में भी जो है कोई एक पीटीआई को सपोर्ट करता है, कोई नून लीग को सपोर्ट करता है। उनको सपोर्ट के चक्कर में दोस्तों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, लोगों की रिश्तेदारियाँ खराब हो जाती हैं। आपने कभी कोई ऐसी बात देखी, सुनी अपने घर में, इधर इर्द गिर्द? नहीं, ये बहस तो अब हर तरफ ही चल रही है महंगाई की वजह से। अच्छा, इनसे महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही।
ये सारे मिलके हम गरीब लोगों को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। आपको लगता है इस सारे मसाइल की जो जड़ है वो महंगाई है? महंगाई है, सिर्फ महंगाई है। हमें इनसे कुछ नहीं चाहिए सियासतदानों से, सिर्फ हमें चाहिए हमें हर चीज़ सस्ती मिले। सीटों की खातर लड़ रहे हैं, अपनी सीटों की खातर, क्या कह रहे हैं? अपनी सीटों की खातर लड़ रहे हैं, अवाम का नहीं कुछ सोच रहे। झूठ पे झूठ बोलते हैं रोजाना, कोई ना कोई झूठ बोलते हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं करते, सिर्फ अपनी सीट की खातर दौड़ भाग कर रहे हैं। अब ये जो डॉक्टर्स हैं, जो माहिरीन नफ्सियात हैं, वो यहाँ पर हमें ये बताते हैं कि ये जो सियासी सूरत हाल है, ये जो सियासी इंतशार है, इसकी वजह से लोगों के ज़हनी अमराज में इजाफा हो रहा है, लोग ज़हनी तौर पे खराब हो रहे हैं। बिल्कुल सच है, ये हो रहा है जी। ये झूठ बोलना छाड़ दें, ठीक हो जाएगा ये मसला आपका। जी हाँ जी, आप बताएं, आप क्या कहते हैं? बस महंगाई हमें नहीं, ये जो खत्म ज़हनी करें। अमराज की जो भी हम बात कर रहे थे, जो वो डॉक्टर्स कह रहे हैं, महंगाई की वजह से ही है ना, सारा हर बंदा टेंशन में है महंगाई की वजह से। नहीं, ये जो आपको लगता है ये जो सियासी इंतशार है, आए दिन हम ये देखते हैं मामला दुरुस्त नहीं होते, इसकी वजह से भी लोग खराब हो रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल हो रहे हैं। टेंशन है लोगों को। हाँ, टेंशन सारी, ज्यादा टेंशन क्या है लोगों को? महंगाई की वजह से। ठीक है जी, ज्यादा टेंशन जो है महंगाई है। महंगाई है, चले। और इनको ये लगता है कि लोगों के जहनों में जो मसाइल हैं, पेट्रोल लेना था ना रूस से, पेट्रोल क्या कह रहे हैं? रूस से पेट्रोल मिलना था ना सस्ता, ये हमें देंगे सस्ता? नहीं शायद नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। रूस से पेट्रोल मिलना है, आज ये कह रहे हैं पेट्रोल शार्ट हो गया, हमें पेट्रोल ही नहीं मिला। मैंने देखा है, बल्कि आप भी आते हुए पेट्रोल पंपों पे रश बड़ा लगा हुआ हाँ जी, वो उन्होंने क्या पेट्रोल शार्ट, हमारे पास 1 हफ्ते का सिर्फ पेट्रोल है। गैस वाली दुकानें सारी बंद हैं आज, रिक्शे में गैस डलवाने के लिए नहीं है। मतलब लेकिन अवाम के मसाइल तो वही हैं कि अगर आपको गैस न मिले, जहन पे परेशानी, घर कैसे कमा के खड़ेंगे फिर? जब गैस डलेगी तो कमाएंगे ना, तो गैस आज मिल ही नहीं रही। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आइएगा जरा। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? बाजी, जहन में भी इस टाइम परेशानी क्या चल रही है वो बताएं। बस महंगाई पुत्र, ना को लेना ना को देना, कामां ते जाईदा है, उधर रोल के ते घर आई जाईदा है, उन्होंने भी तनख्वाहां नहीं कीतियां, उਵੇਂ लगे फिर। बाजी, जहनी तौर पे जब आप परेशान होती है, दिमाग जब ज्यादा सोचता है महंगाई के बारे में, क्या सबसे ज्यादा ख्याल क्या आता है आपको? मैं कहनी बड़ा ख्याल आंदा, मैडम जी बड़ा ख्याल आंदा है, की करिए? 1000 रुपए का तो पता नहीं लगता, बेचारा ने किते लगदी ते किते नहीं लगदी, ते टब्बरां वाले किधर जान पुत्तर मैनूं ये दस्से हुण मेरी उम्र काम करन दी नहीं, तो मैं काम ते जा काम के जा रही है बेचारी, ते मैं दस जवान कुड़ी बेटी उसको नहीं उस वास्ते ना नहीं उन्होंने निकाल दे ना, ਅਸੀਂ आप ही कर रहे हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आए जी, आए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सियासी सूरत हाल के बारे में बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय के होटलों पे आप बैठे हुए हैं, जब ये चाय के होटल पे आप लोग बैठते हैं, गुफ्तगू क्या करते हैं अपने दोस्तों के साथ बैठकर, बेलियों के साथ बैठ के? गुफ्तगू क्या होती है यहाँ पर? सियासत के बारे में गुफ्तगू करते हैं, महंगाई के बारे में गुफ्तगू करते हैं, सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, गुफ्तगू क्या होती है? मैं जानना ये चाह रही हूँ। सबके बारे में गुफ्तगू होती है। सबसे ज्यादा गुफ्तगू होती क्या है? मतलब सबसे ज्यादा गुफ्तगू होती है सियासत पे, सियासत के ऊपर होती है, फिर महंगाई पे। हाँ, सियासतदान आपस में लड़ते रहते हैं, हाँ। अवाम के बारे कोई नहीं सोचता। और सियासत में जब गुफ्तगू होती है, अगले की बात सुनते हैं या लड़ाइयाँ भी हो जाती है यहाँ पर? लड़ाई कोई नहीं करता, यहाँ बस वो एक पार्टी होती है पीटीआई की, एक नून लीग की, कोई पीपल पार्टी की। वो आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? हम नून लीग को। आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर कोई पीटीआई को सपोर्ट करता है? यहाँ पर इस वक्त पीटीआई चाचा आप नून लीग को सपोर्ट करते हैं? जी, शेर को। अच्छा, तो तुम्हें पीटीआई को कोई सपोर्ट करता है यहाँ पर? इस वक्त पीटीआई का कोई नहीं, पीटीआई का भी कोई नहीं आया, शाम को आते हैं। और शाम को आएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये डॉक्टर्स यहाँ पर ये हमें बताते हैं, ये पीटीआई के चाचा? पीटीआई का। अच्छा, चले अब हम जरा से पीटीआई का। चाचा जी एक मेरी बात सुने, हाँ जी। एक छोटी सी मैंने मिसाल अवाम को समझानी है। हाँ जी। डॉक्टर्स यहाँ पर ये हमें बताते हैं, जो जहनी अमराज के जो डॉक्टर्स हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ये सियासी इंतशार की वजह से लोगों में जहनी अमराज बढ़ गए हैं, लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। आपको ये बात दुरुस्त लगती है, गलत लगती है? मैं कहता हूँ कि हम तो सिर्फ सुबह आते हैं तो पेट की अपना जरा भी अपना ऐनी का महंगाई इन्होंने कर दी है कि जिन्ना कुछ था भी नहीं, साडा तो जीना भी जरा वे वो भी अपना आराम हो गया कि सुबह शाम इसी भी अपना रोटी के चक्कर जी अपना पे हैं कि होर इसी अपना जेडे पागल नहीं हाले हुए इन्होंने सानू कर देना है।
हाँ जी इन्होंने सानू कर देना थोड़े थोड़े पागलपन के असरात आना शुरू हुए या नहीं हुए अभी तक? नहीं आ जाएंगे ना जे कोई हुक्मरान रहे ना ये सारे चोर ने अच्छा। सारे चोर ने हाँ। कोई इन्हें जो अपना साथ नहीं का कौन कौन चोर लगता है आपको? सारे ही इमरान खान भी? मैं कहना सारे ही क्योंकि ये भी सारी एक क्वालिटी है ना। मेरी बात सुने जी। ये जब पूरा दिन लाइट ऑफ रही है हाँ। पूरा दिन जो है ना लाइट ऑफ रही है बाहर कोई कंट्री होती या कोई बाहर का मुल्क होता अपनी आवाम को वैसे जैसे ये देखें मोमबत्ती लगा लें वो 10 रुपए की है 40 रुपए में बिकी है भाई मोमबत्ती मिली नहीं उस दिन तो 40 रुपए में बिली है मिली भी है तो 40 रुपए में ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो राशन की मामूली दुकानें हैं आटा लेने जाओ तो लाइन लगा रहे हैं फोटो कापियाँ ले रहे हैं फोटो कापियाँ क्यों ले रहे हैं कि ये बाहर लेकर जाएं लोग आप ये बताइए सियासी सूरत हाल हो महंगाई हो आपको लगता है कि लोगों के अंदर जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है लोग जहनी मरीज बन रहे हैं हमारे ज्यादा बन रहे हैं ये चोरा चिकारी जो है मजीद ज्यादा बढ़ रही है। आप इस होटल पे 2 घंटे इंटरव्यू करें ना आपको तकरीबन 30% लोग पागल मिलेंगे यहाँ। अच्छा वो कैसे? अभी आप खुलो के देख लें एक दो इधर फिरते हो गए पागल वो पागल हो गए। वो देखिए कुछ लोग तो होते हैं ना जो कि चले वैसे ही बेचारे बेरोजगारी की वजह से बेरोजगारी की वजह से पागल हो गए हैं वो लोगों को गालियाँ निकालते हैं किसी कभी किसी करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। कोई अपना जरा ना ते ईरान से आया थी ना वो आयतुल्ला जरा वे अपना कमीनी इस तरह का कोई बंदा इतने आवे जरा सुबह उठ के ना नाश्ते करे। अच्छा आपको लगता है लोगों के अंदर बर्दाश्त कम हुई है? वो लोगों के उत्ते मैं कहना कि हशर हो गया कि अपना इन्नी की महंगाई नाल देसी अपना टुट गए अनजान। ये नेस्ले की बोतल छोटी पानी की 40 की है ऐसे ही है ना 400 रुपए में बिकी है वो क्यों? ये एक तो लैंड नहीं है तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए अवाम को ये तहफ़्फ़ुज़ की बताया ये जो गरीब अवाम है लूट रहे हैं ये लूट रहे हैं गरीब अवाम को लूट रहे हैं। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ मैं रिक्शा चलाता हूँ लोगों के बच्चों को पिक करना स्कूल लेकर आना ये मेरी फील्ड है उसके बावजूद ही पेट्रोल नहीं मिल रहा आज। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि बच्चे बड़े मुतासिर हो रहे हैं सारी सूरत हाल से। बेटा क्या नाम है आपका? फैजान। हाँ फैजान। फैजान क्या करते हो क्या पढ़ते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? इधर आओ। वो कटिंग वाली दुकान। हाँ कटिंग वाली दुकान पे। कटिंग वाली दुकान पे काम करते हो। आप क्या सोचते हो अपने बारे में? पढ़ाई करते हो? नहीं। पढ़ाई क्यों नहीं करते? वैसे शौक। नहीं शौक नहीं पढ़ने का या कोई और मसला है? नहीं वैसे कोई वैसे नहीं पढ़ते। ये मुझे बताओ आप क्या सोचते हो अपने हालात के बारे में मुस्तकबिल के बारे में सियासत के बारे में कुछ पता है आपको? क्या पता है? हालात नहीं सही है महंगाई बहुत हो गई है आटा नहीं मिल रहा है महंगाई हो गई आटा नहीं मिल रहा है दुकानों पे आटा लेने जाओ आटे के तोड़े महंगे हैं। आप अपने मुस्तकबिल का क्या सोचो? देखो मेरे बेटे आटा तो आपको मिल जाएगा रोटी आप खा लोगे अपना मुस्तकबिल क्या देखते हो आप? कुछ भी नहीं। कोई रोशन मुस्तकबिल नजर आता है आपको अपना? नहीं आता। कोई आपको पता है इमरान खान के बारे में नवाज शरीफ के बारे में क्या चल रहा है मुल्क में सियासत में? नहीं पता आपको सिर्फ आटे का पता है। चलें भाईजान क्या हाल है? कभी होता है ऐसे कभी लोग आए हो चाय पीने चाय पीते पीते सियासत में बहस हो गई हो कोई लड़ाइयाँ छुड़ानी पड़ गई हो? ऐसा होता है। ऐसा होता है? हाँ जी अभी 5-6 बंदे लड़े हैं अभी आप जाने के पहले वो इमरान खान को या कोई नवाज शरीफ का है ऐसे ही ऐसे लड़ पाते हैं सियासत में बात करते करते। जी हाँ क्या कहते हैं लोग मतलब किसकी सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करता हूँ कोई कहता मैं नवाज शरीफ सपोर्ट करता हूँ कोई कहता है शहबाज शरीफ सपोर्ट करता हूँ ऐसे वैसे लड़ पाते हैं। और फिर लड़ाइयाँ छुड़ाते कैसे? दुकानों बाहर कभी कोई दुकानों बंद करनी पड़ी है लड़ाइयों की वजह से। अच्छा इतनी लड़ाई हो जाती है? हाँ जी आप पहले भी ये कल्चर था? पहले कोई नहीं था जब इमरान खान को बताई ना उस वक्त ही चल रहा है। इमरान खान के आने के बाद आपको लगता है कि लोगों के अंदर लड़ाइयाँ बढ़ी हैं? हाँ जी। अच्छा इधर आए जरा चाय का कप लेके वहाँ बैठ के इधर आए जरा इधर आ जाए चले आए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम जी। भाई वो ये कह रहे हैं भाईजान यहाँ पे कह रहे हैं ये चाय के होटल पे जब सब लोग बैठते हैं कह रहे हैं भाई कभी कभार इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं ये हमें दुकान बंद करने पड़ जाती है। तो उसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स पे ठीक कहते हैं कि लोगों के अपने जहन में जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो कैसे निकाले लोग लड़ाइयाँ करते हैं लोग जहनी मरीज बन रहे हैं। जाएगा काम भी नहीं होगा तो उधर झगड़ना ही है उन्होंने।
तो उन्होंने ऐसे ही करना है। सही। और क्या करना है, जब खाने के लिए नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, वो पैसा नहीं उसके पास होगा, वो तो झगड़ेगा। आपको लगता है कि जो ज़हनी अमराज में जो इजाफा हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह जो है वो महंगाई है? महंगाई है, सबसे बड़ी महंगाई है। हाँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर लोगों के पास खुला पैसा हो, लोगों को लाइनों में ना लगना पड़े, लोगों को हर चीज़ मिले, तो लोगों के आपको लगता है ये मसाइल कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो जाएंगे। आप क्या करते हैं? मेरा मछली का काम है। हाँ। तो मेरी फिश लगाई हुई है, ठीक है। सुबह से लेके इस वक्त तक सिर्फ 2 पीस बेचे हैं, बस काम नहीं है। और अभी से आपको ये टेंशन होना शुरू हो जाएगी, मैं शाम में घर क्या लेके जाऊँगा? सही बात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने खाना भी है। ज़ाहिरी बात है, उन्होंने खाने के लिए तो मांगना है कि भाई हमें खाने के लिए दो। तो जब मेरे पास नहीं होगा तो मैं कहाँ से ला के दूँगा उनको? उन्होंने तो मांगना ही मेरे से। हाँ, तो ये सही। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम बेटा, ठीक है। तबीयत कैसी है? तबीयत बीमार हूँ। क्या हुआ है? परेशानी है। क्या परेशानी? महंगाई बहुत है, गुजारा नहीं हो रहा। तो महंगाई ने आपको बीमार कर दिया? हाँ, जब परेशानी होगी तो बीमारी होगा। क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या कहते हैं? डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ, उन्होंने कहा कमजोरी है आपको। अच्छा। और शुगर है। तो मैंने कहा मैं एंटासिड का टीका लगाता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर दवाइयाँ लो। दवाइयाँ 5-5 हज़ार रुपये की देते हैं, टेस्ट कराओ तो वो पैसे नहीं होते। चाचा जी, जब आप सोचते हैं ये सारी बातों के बारे में, ज़ाहिरी बात है एक तरफ मुल्क में जो सियासी हालात हैं वो हमारे सामने हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं महंगाई हमारे सामने है। मतलब ज़ाहिरी बात है अगर एक बीमार बंदा अगर दवाई भी ना अफोर्ड कर पाए तो जहन परेशान होता है। बहुत ज़्यादा परेशान। यकीन करना, मेरे लोग बोलते हैं कि हो क्या गया तुम्हें, आपको हो क्या गया, आपकी तो वजूद बहुत टाइट था, आप तो बीमार होने वाले ही नहीं थे। मैं क्या भाई सोच में पड़ जाता हूँ तो बीमार हो जाता हूँ। क्या सोचते हैं आप? यही महंगाई के बारे में, गुजारा नहीं होता, यही बात है, और कोई बात नहीं। क्या करते हैं? जब से ये दुकान है हमारी, अच्छा। तो राज पूंजी खाते जा रहे हैं। हाँ, रोए नहीं चाचा। वही कहा ना, तो राज पूंजी खा रहे हैं। तो जब ये मुक जाएगी तो फिर मांग के खाना शुरू कर देंगे। नहीं, अल्लाह ना करे वो नौबत। हाँ, वही क्या ना। तो ये सियासतदान जब से इमरान खान आया ना, तो बेड़ा गर्क हो गया मुल्क का। पहले नवाज शरीफ के दौर में कोई हालात अच्छे ही थे, तो इस तरह हमने शोर मचाया, तब्दीली आ रही है, तो तब्दीली ऐसी आई, हमें हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, लेके बैठ गए। कब से बीमार हुए हैं आप? कितना अर्सा? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ जी। सोचते ज़्यादा है। हाँ, ये बस क्या करें, बच्चे इतने हैं, पोता पोती है, बच्चे हैं, बुए हैं, उनको तो खर्चा चाहिए ना। और महंगाई में हर चीज़ डबल हो गई, तो हर चीज़ उनको शौक़ है। इससे जब आप 10 रुपये कमाएंगे ना, 5 का खर्चा है, तो जब 20 कमाएंगे तो 50 का खर्चा, ये हो गया। अब चाची दूसरी बात ये, अब डॉक्टर्स यहाँ पर ये कहते हैं, ये महंगाई की वजह से, हालात की वजह से बच्चे भी ज़हनी मरीज बन रहे हैं। हाँ, ये बात सही है? हाँ, सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। आपको भी, मुझे लगता है जो आपको भी जो मसला है, मुझे ये लगता है कि आपको भी मसला जो है डिप्रेशन का है और कोई नहीं है। हाँ भाई, यही है। यही कहते हैं डॉक्टर। हाँ, यही कहते हैं कि डिप्रेशन है आपको। हाँ, और डिप्रेशन आपको हालात की वजह से। हाँ जी, ये तो मुझे पता है ना, जो है तो हालात की वजह से है। जो घर में खुशहाली होता बंदा बीमारी नहीं होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो घर में जब पाटा रहो तो इंसान सोचेगा तो। हाँ, क्या चाहते हैं अब आप, जब जिंदगी से महंगाई टूटनी चाहिए। इमरान खान को चाहिए कि गरीब आदमी का ख्याल करें, मजदूरों का ख्याल करें, तो महंगाई तोड़ दे। हाँ, जो प्याज है ये 260 रुपये किलो है, जब 50-40 रुपये किलो का माल था, 260 पे चला गया। तो इसलिए ना हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई है। ठीक है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? चाची क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं बाजी। मजदूरी करते हैं। चाचा डॉक्टर्स ये कहते हैं, ये जो ज़हनी अमराज के जो डॉक्टर्स हैं, इधर हो जाए ज़रा, ऐसे हो जाए, ज़हनी अमराज के डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं हमारे मुल्क में लोगों की तादाद बढ़ रही है जो ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। टेंशन, डिप्रेशन, उदासी, परेशानी, खुदकुशी के जज्बात लोगों में ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और वजह क्या है? सियासी बातें और महंगाई। बेशक ये दोनों ही चीज़ें हैं। ये दोनों चीज़ें, महंगाई ने तो बिल्कुल जीना ही हराम कर दिया है ना, उधर से कारोबार नहीं है। ये ऐसी हुकूमत आई है कि इसने ये मजदूर, हम जो हमारे जैसे लोग हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ना तो काम मिलता है,
ना महंगाई की थोड़ी सी। देखिए चाचा जी, हमारे जो सियासतदान हैं वो फिर इस तरफ सोचते क्यों नहीं है? बस उनको अल्लाह ही पूछने वाला है, इंसान तो नहीं पूछ सकते। आखिरी बार मैं, बल्कि मुझे जरा शौक भी होता है लोगों से बात करने का। देखिए चाची, मैं महंगाई के ऊपर तो मैं बात करती रहती हूँ। चलिए, अगर आप कोई जहनी मसले का शिकार है, आप याद करें आखिरी बार आप खुश कब हुए? आखिरी बार हम खुश सिर्फ नून लीग की हुकूमत में रहे थे, तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल के बाद इतनी परेशानी है, हर मसले का कोई हल निकलता ही नहीं है। हम किराएदार लोग हैं, किराया भी नहीं दे सकते टाइम पे। घर में बच्चे कितने आपके? अल्हम्दुलिल्लाह औलाद जवान है, लेकिन औलाद की कमाई भी कोई नसीब वाला खाता है। सही है। ठीक है, बच्चियाँ वो तो दूसरे घर में भेज दी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तो शादी कर दी, लेकिन बकाया जो छोटे बच्चे हैं ना, उनकी बड़ी टेंशन लगती है। कारोबार नहीं मिलता, बहुत परेशानी। लेकिन ये हुकूमत है किसी किस्म का सोचती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। हम अभी आवाम से बात कर रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात यहाँ पर ये कहते हैं कि इस ऑन गोइंग पोलिटिकल सिचुएशन की वजह से, सियासी इंतशार की वजह से, महंगाई की वजह से लोगों में जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है। और अब बड़ी बुरी बात यहाँ पर यह है कि बच्चे भी इससे मुतासर हो रहे हैं। अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने जिस भी शख्स से बात की, हर कोई मायूस नज़र आया, हर कोई हालात के हाथों मारा नज़र आया, हर कोई यहाँ पर महंगाई के हाथों परेशान नजर आया। आंटी सलाम। ਇੰਨੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਫਲ ਆਟਾ ਦਾ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਸਤਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਹੈ। इन्होंने पता शर्म इन्होंने आती नहीं। आंटी, डॉक्टर्स ये कहते हैं, जो पढ़े लिखे जो जहनी अमराज के जो डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं सारी सूरत हाल की वजह से आवाम जहनी मरीज बन गई है। बहुत इन्नी महंगाई जी कहने की गल, माड़ा बंदा कितने जाए दसो ना। कोई है उस पास जान ले, जेड़ा आंदे अपना बस बना लेंदा वे ते खा लेंदा, अपना बना लेंदा खा लेंदा वे। गरीब बंदा पता कितने जाए बंदा। बाजी, लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से। जहनी तौर पे आपको लगता है कि लोग बीमार हो रहे हैं कि नहीं? बहुत थोड़े बीमार होंदे पे जे, मतलब जे सफर गए ता किराया इन्ना, जो आटा ते चीनी बंदा कितने जाए बंदा। घर में कौन कौन है कमाने वाला, करने वाला, क्या क्या आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? कोई नहीं, मैं बंदा मैं बीमार है, 2 बेटे हैं मेरे। ते फिर भी इन्नी महंगाई पूरी आती ही नहीं, की बंदा करे, कुछ बनता ही नहीं। इधरों लियाई आटा जो चीनी खत्म हो गई, हर चीज़ खत्म, सस्ती कर दे ही नहीं। आयो कर लो खाला ने कर ली गल, तुसी दसो ना। खाले परेशान ने, जाहिर बात है परेशान है, फिर की करे खाला? इन्नी महंगाई की ने मैं कहनी 500 नोट ज्यादा किसी मजदूर आदमी मेरे बच्चे ने किराए ते सी रहने ते एडी महंगाई की ने, कोई कहना लगा ही नहीं इन्हों। रमजान हावे तो कोई नमाज शरीफ होवे, कोई इनकार। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर छड्डिया नहीं, पाकिस्तान का ही बेड़ा गर्क कर छड्डिया नहीं है। साडे पाकिस्तान दी मंगन लग पे लोकी। चाची, तुसी परेशान रहंदे हो कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ? बस महंगाई वाला और की होना है, महंगाई वाला ढिला भरना है। इन्ने नाल भी तो बहुत नाल भी भरना है, तो किथों लाइए पुत्र। तो इन्नी महंगाई मैं कहनी हर शह महंगी है, एक नहीं सारी शह महंगी। 40 रुपए का दिता है, 40 रुपए का। 40 रुपए तो दिता है। मैं मर जाऊं। तो तुसी मेरी बात सुने, कितने का दिए? 40 रुपए का दिया ये? 30 रुपए का। 30 रुपए का दिए? ये कितने रुपए थे? 50, 60, 70, 30 रुपए का ये दिए? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या चाचा ही 20 रुपए का तो लाया। 20 रुपए तो ला दे भरा नू, कोई गल नहीं, जा रख ले, दे दो। चाचा जी, आपने कितने खाने हैं? एक खाने हैं बस? आपको और ले दूं? नहीं, कोई बात नहीं, ले ले, चाची को दे दे। और कितने रुपए दर्जन है ये?
है 300 रुपये दर्जन। 300 रुपये दर्जन है चाची, 300 रुपये दर्जन है। हाँ चोर मलान हाँ चोर चोर कलमा मारा आ गया सारा मुल्क का बेड़ा गर्क कर सकते मलान खान बेड़ा गर्क सारा कर सकते मलान खान ने आके। सारी दुनिया तंग है, हमारे इस्लाम महंगाई से सारी परेशान है, बेचारे गरीब इनका कोई आसरा नहीं है, वो लोग ज्यादा परेशान है। आंटी मैं पता अच्छी बात क्या करी, देखिए महंगाई तो है, हाँ जी, देखिए मैं साथ साथ ये बात कर रही हूँ कि डॉक्टर जब ये कहते हैं महंगाई की वजह से, हालात की वजह से, सियासी हालात की वजह से लोग बच्चे जहनी मरीज बन गए, बनते जा रहे हैं। सही बात है, परेशान है इतने, जिनका कोई आसरा ना हो बेचारे कहाँ जाए। बिल इतने ज्यादा, हर चीज इतनी महंगी हो जा रही है, बेचारे मांगने पे। आपके घर में जब बात गुफ्तगू होती है, आपके घर में गुफ्तगू का मौजू क्या होता है, घर में बातें क्या होती है, जरा बताए ना। यही कुछ हो रहा है, कितनी महंगाई है, गरीब कहाँ जाए, अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है। जब आप लोग जब घर में बैठते होंगे खाने की मेज के ऊपर, तब भी महंगाई के बारे में बात करते हैं। तो और क्या, सियासतदानों की बात करते हैं। सियासतदानों यही कहते हैं कि जो भी आता है अपनी जेब में भर के चला जाता है, कोई किसी का नहीं सोचता। ये आपके साथ है? नहीं, मैं अकेली हूँ, मेरा भी कोई आसरा नहीं, ना मेरा खावा ना मेरा बेटा, रिश्तेदार बेचारे वो हेल्प करते हैं, तो हो रहा है गुजारा। आपको लगता है आंटी कि लोगों के डिप्रेशन में इजाफा हो रहा है? वही ना, बहुत लोग बीमार होने हैं, चोरियाँ करने पे मजबूर हैं, औरतें गलत काम करने पे मजबूर हैं बच्चों को पालने के लिए। माशरा बिगड़ है, समझ नहीं रहा। अल्लाह ताला बस है जो इनके हाल पे रहम करे, परेशान रखते हैं। अल्लाह इस मुल्क की बात हिफाजत कर दे। हिदायत दे, मैंने कहा इन सब को नेकी की हिदायत दे, जितने मर्जी महल बना लें, जाना है वही 2 गज कब्र में है, सारा कुछ यहीं रह जाना है। अपनी आखिरत सही करें, अपनी आखिरत संवारें। रमजान ने और महंगा कर दिया, सामान और हर शहर महंगी कर दी है। रमजान जो आ गया, तो रमजान आया नहीं, बेचारी खवातीन को पहले से यहाँ पर रोज़ों की टेंशन पड़ गई है कि जनाब रमजान आएगा तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। सब लोग हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मसला पता है कि बाजी के आम जैसे ना कि जैसे आउट ऑफ कंट्रीज में पता क्या है, जैसे कोई त्यौहार होता है ना, कोई ईद आती है, कोई शबरात होती है, तो वहाँ पे चीज़ें डिस्काउंट हो जाती है, ऐसे ही है। और यहाँ पर चीज़ें बढ़ जाती हैं। चले अभी आप उस डिस्काउंट को आप छोड़ें, आप मुझे ये बताएं। और जब महंगाई का जो जादू है ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है? आप परेशान रहते हैं कि हम क्यों परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान है। डिप्रेशन होता है आपको तो ये कहाँ है हमारे हुक्मरानों को पता नहीं है लोगों को कहाँ पे आटा चीनी कहाँ पे पहुँच गया कि एक आदमी जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है, शाम को वो अगर नहीं मिलेगा तो घर में कैसे उनका निज़ाम चलेगा। तो यहाँ पे कि हमारा हुक्मरानों से ये अपील है कि बराए मेहरबानी करके आटे को, उन चीज़ों को कम रेट पे लेके आए जो हर बंदा रोटी खा सके। ये रोटी खाने से भी लोग कासर है, अभी लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ठीक है। लोगों के घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, लोग यही और तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही लोगों को परेशानी है कि यार शाम को खाना क्या है। तो ये क्या पाकिस्तान है? ये आज़ाद मुल्क है? ये कौन सी रियासत है ये? चले ठीक है। चाचा अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। चाचा मेरी बात सुने, आप मेरी बात को सर समझिएगा। हाँ जी। लोग हमारे ज़हनी मरीज बन रहे हैं, हाँ, लोगों के ज़हनी मर्ज में इजाफा हो रहा है। आप आए दिन देखते होंगे महंगाई के हाथों फलाने शख्स ने खुदकुशी कर ली, बच्चे मार दिए, ये क्या है? ये ज़हनी मसला ही है ना? ये ज़हनी मसला है बेटा जी, कुछ महंगाई की वजह से, कुछ भुख की वजह नाल, जो घर में कोई खाना पीना नहीं है तो बीवी आदमी लड़ते हैं, दोनों लड़ते हैं भी, फिर वो बच्चों तो गुस्सा कढ़ लेंगे ने, तो फिर बच्चे मार देंगे ने। गलती तो अपनी होंगी इन्हां दी, ते बच्चों तो गुस्सा कढ़ पैंदे ने, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है कि अभी इस टाइम आपका सबसे बड़ा मसला क्या अभी इस टाइम? हमारा बेटा कोई मसला नहीं है, हम तो अल्लाह ताला से मसला है। क्या? हम उससे दुआ करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें अच्छी जगह पे लेके जाना, कारोबार में बरकत पाए हर एक का। आप मुझे बताएं, आप कौन सी बेटी है, किसकी बेटी? 42 में हूँ, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। आप भी तो देखें ना, आप भी 300 अगर 300 रुपये किलो अगर आप ही किन्नू देंगे तो ये भी तो ज्यादती है ना। मेरी जाती है, मैं मंडी से 300 रुपये लाया। मैं क्या भाव दूँ? आप दसो ना बाजी। बेचारे गरीब आदमी क्या, गरीब आदमी को 400 रुपये का दाना 10 रुपये का दे दिया। कोई बात नहीं, अल्लाह आपको और दे देगा। हाँ जी, 400 रुपये वाला दाना 10 रुपये का दे दिया। अच्छा, ये 50 रुपये वाला दाना है ये? हाँ जी। इस किलो में कितना चढ़ रहे? 1 किलो में 3 दाने चढ़ रहे। हाँ जी, मतलब ये 300 रुपये का तो कोई नहीं लेगा ना मेरे भाई। अगर किलो में 3 दाने चढ़े कौन खाएगा? आप खुद बताओ। लोग लेते हैं? लेते हैं।
लेते हैं। हाँ जी। आपको अभी आखिरी बार परेशानी अभी क्या ला? परेशानी है कोई महंगाई घट करा दे और की परेशानी है। तो यही परेशानी है। ठीक हाँ है। जी। ठीक है, आप भी तो कम करें ना महंगाई। आप तो कम कर रहे हैं। आप लोगों ने आपने क्या 10 रुपए का देते? आपने भी तो 10 का नहीं 20 रुपए का कहा था। तो लेके गई है ना 20 कोई रुपए बात के। नहीं, आपके बारे में आया तो आपने 20 का दे दिया। नहीं तुसी क्या मैं पैसे देती हूँ? मैं दे देती हूँ आपको पैसे, कोई बात नहीं है। मैं दे दिया, मैं कहा मेरी बहन ने क्या मैं कोई देते बात नहीं, मैं आपको पैसे दे देती हूँ। लेकिन जनाब वही वाली बात है कि महंगाई और मैं खुद साख्ता महंगाई, ये भी तो एक बहुत बड़ी वजह है परेशानी की। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। चाची डॉक्टर ये कहते हाँ हैं जी। कि लोगों में, बच्चों में जहनी अमराज में इजाफा हो रहा है। हाँ जी। बच्चे भी जहनी मरीज बन रहे हैं, बड़े भी जहनी मरीज बन रहे हैं। हाँ जी। महंगाई भी वजह है, सियासी हालात भी वजह है। हाँ जी। आप क्या कहते हैं? आप कह रहे मजदूरी नहीं है, कारोबार नहीं है। कारोबार होवे तो अगर कोई कारोबार सेटिंग होती है, जे भुखे माना हालात भुखे आ, दुनिया में कोई अच्छे हालात नहीं है। ठीक है। 50,000 ते खोया गया है, चोर और सामने सरिया वाली गली दे विच ते पुलिस वाले मेरी गल नहीं सुनते। अच्छा ये भी टेंशन है। चलिए बात कर लेते हैं। मुजरम लभ्या ते मैं मार देना ही मेरी लगा। अच्छा नहीं मार दे बस साहब जी, यही हम प्रॉब्लम बड़ी, हर पासे महंगाई बहुत है। की कर सकता, घर रोटी नहीं पकती, शाम ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਵਾ। चाची आखिरी बार खुश कब हुए? खुश वाला दिन ही नहीं आया तो खुश कितों होना। आखिरी बार कोई खुशी कोई आई होगा जिंदगी में? जिंदगी में खुश उदों से जब भट्टो की बादशाही सी। अच्छा। हाँ बेनजीर दी उदों सी हुकूमत से ही। हुण तो बस कोई हाल नहीं है। साइकिल पे फिरते अभी तक? साइकिल दे मारते हमारा एक्सीडेंट होया, हमारा पट टूटा है। हम मजदूरी तो भी औखे आवाजार हुए हैं। हम की कर सकते हैं? जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी इतनी अजाब हुई, शाम को रोटी तो आवाजार हो जाता। हाँ जी। हम की कर सकता गरीब आदमी? क्या मजदूरी खड़ी? हाँ जी। आज क्या मजदूरी लिए? आज का मजदूरी जी, मजदूरी मिलती ही नहीं है। की करिए, मजदूरी तो है 1000 रुपया 1200 रुपया दिहाड़ी चलती है। मजदूर आदमी की करेगा? ठीक है। आओ चाची और घर का चूल्हा चलावे। की हाल है थे? क्या हाल है? आ जाए, आए आप बताएं क्या कहती है हालात के बारे में? इधर आए जरा, महंगाई के बारे में। बहुत ज्यादा महंगाई है, खाना पीना हराम होया है, बच्चे छोटे छोटे ने पढ़ाइयां नहीं मान। स्कूलों के बच्चे ने हालात खराब ने, आप ही खाई जाते ने, साड़ा पुछते ही कोई नहीं। आखिरी बार आप कब खुश हुई हैं, मुझे जरा बताएं ना। नवाज शरीफ जो तो खुश था। अच्छा मेरी बात सुने, चले अब तो नवाज शरीफ नहीं है तो इमरान खान की हुकूमत ने लोगों को क्या दुख दे दिया जो लोग हर कोई आवाज़ार है, अखा हुआ है? सारे जिला मराना है, डुब्बे ही डुब्बे तरिया कोई नहीं। अच्छा हाँ जी ठीक है। हाँ जी ओके यार भाई। अस्सलामुअलैकुम जी। चाची इधर आए जरा। अस्सलामुअलैकुम जी। आज बहुत तो नहीं बात करेंगे, चले हम उधर से चलते हैं। चाची अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? चाची जिस बंदे से बात करो, दुख तकलीफें परेशानियाँ अमराज बीमारियाँ, कोई खुशी मिली आपको चाची? कोई आखिरी बार कोई बताएं हमें, कोई अच्छी भी कोई बात बताएं हमें प्रोग्राम में। तो यही बता सकता हूँ कि हम लोगों को कोई खुशी नहीं है। अच्छा। जो भी हुकूमत आया, अभी महंगाई 8 बच्चे कहाँ से ज़िंदगी गुजारे। कारोबार है नहीं, मुल्क में परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग ये सोचते हैं कि चलो कुछ कारोबार तो हुए। हुकूमत तो जो भी सियासी लोग अपने बीच में लड़े सड़े गले, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो ये कह सकते हैं परदेश में आके इधर लोग काम करने के लिए काम है नहीं। ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत मैं देखता हूँ, डेली देखता हूँ, डेली देखता हूँ। बाकी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा बस और कुछ नहीं कहना? नहीं, कुछ नहीं। खुश हैं आप? खुश हैं कि नहीं है? आपके प्रोग्राम से खुश हूँ बस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या आप ठीक है, खैरियत से? डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लोग जहनी मरीज बन गए हमारे मुल्क में। आपको दिमाग दर्द होता है? सही। आपके दिमाग में दर्द होता है? क्या हुआ आपको? मसाले चक्कर ऐसे आते हैं। अच्छा क्या डॉक्टर क्या बताता है?
डॉक्टर कुछ भी नहीं कहते, ठीक हो तुम ठीक हो। डॉक्टर ये कहता आप ठीक है? हाँ। अच्छा, हाँ। तो चक्कर आते हैं आपको? हाँ। क्या फील होता है जब चक्कर आते हैं? बिल्कुल ऐसे ऐसे मोटरसाइकिल निकल जाएगी मेरे हाथ से। अच्छा। हाँ, डबल सवारी में बिठाने में मैं डबल सवारी नहीं बिठा सकता। अच्छा। हाँ। नहीं, आप किसी डॉक्टर के पास गए? कौन, दिमाग के डॉक्टर पे गए थे? हाँ। दिमाग का डॉक्टर क्या कहता है? कहता तुम ठीक हो। अच्छा चले। कहता तुम ठीक हो। आप ठीक है? हाँ। क्या सोचते जब ज्यादा चक्कर आते हैं? मेरा 8 दिन हुआ है, 8 तारीख को मेरा पोतरा फोत हो गया था। अच्छा। उसका दिमाग में ना थोड़ा ज्यादा मैं टेंशन ले रहा। फोत हो गया था? हाँ, उसकी मैं टेंशन ज्यादा ले रहा। तो आपको लगता है कि एक बड़ी वजह जो है यहाँ पर हालात डिप्रेशन? हाँ, प्रेशर, महंगाई, जैसे सब कुछ ये। हाँ, ये है। आप एक तो चले आपको नुकसान हुआ, आपका पोता फौत हो गया। दूसरा आपको लगता है महंगाई और ये जो हालात है इसकी वजह से भी आपकी तबीयत खराब रहती है? कोई दवाई खाते हैं, क्या करते हैं? दवाई ले रहा हूँ, ले रहा हूँ, उन्होंने दवाई लिख कर दी है, वो मैं ले रहा हूँ। अपने आप को आप खुश करने के लिए क्या करते हैं? मास्क नीचे करें ना। हाँ, अपने आप को खुश रखने के लिए आपकी क्या एफर्ट है? अभी मेरा दिल वो कुछ नहीं, मैं खुश नहीं हूँ अब। अभी खुश नहीं हूँ मैं। अभी खुश नहीं है? आप अपने आप को खुश कैसे रखते हैं ये बताएं ना। मैं खुश ये जाता हूँ कि महंगाई है, ये है, ये सब कुछ सही हो जाएगा। सही हो जाएगा। आपको लगता है अगर महंगाई कब होगी आप खुश रहेंगे? आपकी टेंशन कब होगी? कम होगी। अच्छा। कम होगी। कौन, आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है इतनी महंगाई का? ये सब एक जैसा ही है, सब जैसे। मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, खुद एक जैसा ही हम सब। चले ठीक है, चले बड़ा। वैसे मेरी एक बात सुने अंकल, आपने ना अपना आपको वैसे खुद ही ठीक करना है ना? आप ही खुद ही करूँगा ठीक, मेहरबानी। आप वॉक पे जाए, टीवी देखें, नमाज पढ़ें, जो आप नमाज तो पढ़ते हैं 5 वक्त। ठीक है जनाब, आए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। हाँ जी, सलाम अलैकुम। डॉक्टर जी हमें बताते हैं, माहिर नफ्सियात ये बताते हैं, बच्चों में भी डिप्रेशन आ गए, बड़ों में भी डिप्रेशन आ गए, लोग जहनी मरीज बनते जा रहे हैं। और जिससे बात करो हर कोई परेशान, कोई मुस्कुरा के बात करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे बात करो महंगाई है, आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, घी नहीं मिल रही, बेचारे लोग इन्हीं मसाइल में उलझ गए, कहाँ से खुश हों? बेबी सबसे पहले तो ये है ना कि आप अपने ईमान पे यकीन नहीं है इन लोगों को। अच्छा। कि रिज़्क तो अल्लाह देता है। वो तो बात सही है। वो तो छोटे हुए बड़े हो गए हैं, हम तो यही सुनते आ रहे हैं बिजली बचाएं अपने लिए, कौम के लिए। अभी हमारी उम्र 55 साल हो गई है, तो 55 साल में बिजली नहीं इनकी पूरी हुई, तो ये लोगों को रोजी क्या पूरी करेंगे? तो फिर इसका मतलब फिर यही है ना कि लोग फिर जहनी मसलों का शिकार हो रहे हैं। हाँ जी। अगर एक बच्चा, इस बच्चे से मैं पूछ दूं बेटा तुम्हारे घर में मसला क्या है, ये बच्चा मुझे क्या कहेगा, ये मुझे ये कहेगा भाई बाजी मेरे घर में आटा नहीं है। इसको भी से पता है। इधर आओ काके, क्या नाम है? नहीं, ये अभी काका नहीं आएगा। सुनो, इनका मसला होगा ना कि इनके अब्बा तो ने 12 बच्चे बनाए होंगे, अब उसको ये नहीं पता ये पालने कैसे। मेरी बात सुनो, चाहे 12 बच्चे हो चाहे 2 बच्चे हो। नहीं, ये है कि देखें, आप जितना बोझ उठा सकते हैं आप उतना करें ना। अगर आप बच्चे माशाल्लाह 10 पैदा कर लेंगे तो आप यही कहेंगे आटा नहीं मिल रहा। अब बच्चे जिनके काम में। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अयान। अयान, आपके घर में क्या बातें होती हैं? अम्मी क्या बातें करती हैं घर में? अम्मी कहती हैं कि घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घर में टेंशन है। और क्या टेंशन क्या घर में? इधर आओ जरा बैठ के बात करें। इधर आओ, इधर बैठ, इधर आओ ना। चले, अम्मी कहती है घर में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, घर में टेंशन है। तो ये जनाब यहाँ सूरत हाल है। मैंने बड़े लोगों से बात की, हर एक के चेहरे आप देख लें, हर एक के चेहरे यहाँ मुरझाए हुए हैं। जो रौनक जिससे कहते हैं ना, चेहरों पर रौनक यहाँ पर नज़र नहीं आती। जिस बच्चों का पूछते हैं भाई तुम्हारे क्या मसला है, वही कहेगा जनाब वही मसला है, आटे का मसला है, लाइन में लगना है, आज पानी नहीं आ रहा, कल गैस नहीं आ रही, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, ठंडे पानी से मुँह धोना पड़ता है। तो जनाब फिर लोग क्या करें? ज़ाहिर बात है लोग टेंशन के शिकार होंगे और लोग यहाँ पे डिप्रेशन के शिकार होंगे। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।